अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जमात चारों के बच्चों के लिए एक साइंस के मॉडल के ज़रिए सबक समझाना है। उससे बताया जाएगा कि इंसानी जिस्म के अंदर जो फेफड़े होते हैं वो किस तरह काम करते हैं। दरअसल ये मॉडल बड़ी क्लास के बच्चों के लिए है, मगर चूँकि जमात चारों के बच्चों का तस्वुर भी, उनका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, इसलिए मॉडल बनाया गया है। प्यारे बच्चों, ये मॉडल है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। बोलो मेरे साथ, जरा जोर से बोलो। अमले तनफुस, अमले तनफुस, जोर से बोलो। अमले तनफुस क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सांस लेने और छोड़ने के अमल को अमले तनफुस कहते हैं। सांस लेना और सांस छोड़ना। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लक़द खलक़नल इंसाना फी आहसनि तक़वीम, यानी हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, बहुत बेहतर तरीके से बनाया, बहुत अच्छी बनावट के साथ बनाया। तो आपने देखा कि किस तरीके से बच्चा बड़ा जो हम देखते हैं कितने खूबसूरत होते हैं, है ना। छोटा बच्चा रहा, हम उसको चाहते कि उसका किसी गोद में उठा ले। इंसान अपने जज्बात का एहसास दिलाता है, रोकर, हंसकर, मुस्कुराकर, मगर जानवर में वो सलाहियत नहीं है। अल्लाह ताला ने सिर्फ इंसान ही में ये बात रखी है। वो अपनी बात बयान कर सकता है, सोच सकता है, समझ सकता है। इसके लिए अल्लाह ताला ने उसको दिमाग दिया, दिल दिया, बोलने के लिए ज़बान दिया। इसी तरह इंसानी जिस्म के जिस तरह बैरूनी आज़ा होते हैं, उसी तरह जिस्म के अंदर बहुत सारे आज़ा होते हैं। पेट है, दिल है, दिमाग है। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर की हड्डियां हैं, फेफड़े हैं। तो आज हम फेफड़े, इससे मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। जो कुछ आपकी ज़हनी सलाहियत के मुताबिक मैं आपको बात बताऊंगा। आपने अक्सर तस्वीर देखी होंगी, तस्वीरों में देखा होगा कि इस तरीके से तस्वीर आपको नजर आती होगी। कहीं ना कहीं आपने फोटो देखा होगा, किताबों में देखा होगा। लेकिन ये हमारे जिस्म के जो फेफड़े हैं, हरकत कैसे करते, क्यों हरकत करते, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, ये है इंसान के जिस्म का ढांचा है, दिखाई दे रहा है सबको? जोर से बोलो। हाँ, ये इंसानी जिस्म का ढांचा है। इसके अंदर ये सांस की नाली है जो हमारी नाक से आती है। नाक से हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। अब जब नाक से हम सांस लेते हैं तो ये हवा जाती कहाँ है मालूम है? ये यहाँ पे जाती है फेफड़ों में, फेफड़ों में जाती है। मगर इसी नाली को जो है अल्लाह ताला ने हमारे मुंह से जोड़ा हुआ है। किससे जोड़ा हुआ है? जब हम कुछ खाते हैं तो ग़िज़ा हमारे फेफड़े में जाना चाहिए फिर, मगर हमारी जो ग़िज़ा है, हमारा जो लुक़मा है, वो फेफड़ों में नहीं जाता, वो जाता हमारे पेट में जाता। वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म के सांस की नाली और ग़िज़ा की नाली को जोड़कर वहाँ पर एक मशीन बनाया है, जिसको कहते हैं हम उर्दू में खुलबंद। क्या कहते हैं? खुलती भी है और बंद भी होती है। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर जो एक मशीन होती है जिसे खुलबंद कहते हैं, वो खुल जाती है, तो हमारी जो हवा है वो फेफड़ों में जाती है। जब हम कुछ चीज़ खाते हैं तो वो बंद हो जाती है, फिर मुंह का रास्ता शुरू हो जाता है और इस तरीके से नीचे पेट में हमारी ग़िज़ा उतरती है। जब हम सांस लेते हैं
तो इस तरह फेफड़े फूकना शुरू होते हैं। देखो इधर, दिखाई दे रहा आपको? फेफड़े कैसे कर रहे हैं? हाँ, कभी पिचक रहे हैं, कभी फूल रहे हैं, कभी पिचक रहे हैं, कभी फूल रहे हैं। देखो एक बार और गौर से देखो। दिखाई दे रहा सबको? जब ये हम ताज़ा हवा जिसमें ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है, हमारे खून में मिलती है। किसमें मिलती है? हाँ, अल्लाह ताला ने फेफड़ों में वो सलाहियत रखा कि ऑक्सीजन को हमारे खून में मिला देता है, और खून में की जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो दूसरी खराब हवा है, वो फेफड़ों के जरिए वापस बाहर निकलती है, हम सांस छोड़ते हैं। इस तरह ये मॉडल आपको अच्छा लगा? हाँ, इसके बाद में हम एक और मॉडल बताएंगे आपको, ठीक है? बहुत